दोस्तों आज है ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना वेल्थ क्रिएट करना बता दूंगा। और मैं ना इतनी बात श्योरली कह सकता हूँ आपको, मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि मैं मतलब आप बहुत बड़े फाड़ू हो जाएंगे। और मतलब फाड़ू किस हिसाब से, मतलब आप बहुत बड़े नॉलेजेबल हो जाएंगे, आप फाइनेंस को पूरा समझ जाएंगे। इतने बड़े बड़े वादे मैं नहीं करता, इतने छोटे छोटे वादे मैं नहीं करता, बट मैं इतना ज़रूर बता दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने नॉलेजेबल ज़रूर हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं ठोक के कहता हूँ, मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर की वीडियो देख लेना, अगर मेरी बात कहीं ना कहीं से गलत लगे तो, क्योंकि मुझे भी इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम अगर बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने समझदार तो हो जाएंगे कि आपको पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, कैसे फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, ये चीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। तो अगर आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए और आपको भी अपने पैसे की प्रोटेक्शन चाहिए, आपके पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है ये समझना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं थोड़ी वीडियो लंबी करने की कोशिश नहीं करूँगा, मगर आप इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, आपको कुछ भी चीज़ ऐसा ना लगे कि यार ये नॉलेज जो थी ना तुम्हारे किसी काम नहीं है। तो सबसे पहले तो यार मैं जब लोगों के पास जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार हम इंश्योरेंस ले, है ना, इंश्योरेंस ले लें, उसके बाद भी अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं ये कहता हूँ अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, उसके बाद कुछ हो गया, तो कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। क्योंकि कोई भी बीमारी हुई या कुछ भी दुर्घटना कभी कह कर नहीं आती। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जो इंश्योरेंस होता है ना, ये एक आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आपकी फाइनेंशियल शील्ड है। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो आज की इस वीडियो में मैं तीन चीज़ों पर बात करूँगा, दो इंश्योरेंस पे, एक इन्वेस्टमेंट पे। किस पे बात करूँगा? दो इंश्योरेंस पे, दो तरह के इंश्योरेंस बताऊँगा और एक इन्वेस्टमेंट मैं अभी आगे चलेंगे तो मैं बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ। देखिए एक घड़ा है, आप ये ले लीजिए, एक घड़ा है, घड़े के अंदर पानी भर रहे हैं, बट क्या होता है नीचे उसमें छेद है, तो क्या होगा, पानी टिकेगा ऐसे कंडीशन नहीं टिकेगा। ऐसे ही आप कितना भी कमा लीजिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका पैसा जाएगा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप बहुत कमा रहे हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वहाँ चला गया आपका पैसा। कहाँ कहाँ चला गया? सपोज कर लो एक छोटी छोटी सर्जरी भी आपके 3-4 लाख रुपए ले जाती, तो फिर क्या करोगे? या तो आप, बहुत बड़े लोग बोलते हैं जब मैं लोगों से मिलता हूँ कि यार आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लाना चाहिए। यार क्या करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का? हमें क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की? कमा रहे हैं ना हम, भाई लगाओ यार। बट जब होती है ना इमरजेंसी, जब ऐसी दुर्घटना होती है, तब उनकी अकल ठिकाने आती है कि यार वाकई यार हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने। अभी कुछ ही दिन का वाकया, 6 महीने पहले का, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला, यार आसिफ भाई, यार मेरा एक दोस्त है, उसको क्या है, बीमार हो गया, यार कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा क्या? मैंने कहा यार अब पता अब बोल रहा है तो मुझे, अच्छा चलिए बता उसको है क्या? तो बोला यार उसे कैंसर है। मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे? 15 लाख। मैंने सारा पकड़ लिया। मैंने कहा अब याद आ रही तो मतलब। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने समझदार बन रहे हैं ना। ऐसा होता नहीं है ना? अगर न ऐसा होने लगे ना कि बीमारी के बाद इंश्योरेंस होगा, तो ये कंपनी सब बेवकूफ़ नहीं है जो मार्केट में बैठी हैं, इनको कोई भी तल के खा जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत समझदार कंपनियां हैं, ऐसी बेवकूफ़ नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, फिर वो लोग बाद में रोते हैं, यार मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया था बट मुझको तो यार उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे तो मेरा तो सेटल ही नहीं हुआ, कुछ मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिला। ये सब चीज़ होती है आपकी समझदारी पे। आप गलत सलत झूठ कुछ भी लिखवा देते हैं, कुछ बीमारी हुई तो वो भी क्लियर नहीं बताते हैं, कुछ आपको गंदी आदत है वो भी क्लियर नहीं बताते हैं, तो फिर बाद में जब होता है तो वो सब निकल के आता है, तो फिर आपका कवर मिलना मुश्किल हो जाता है जो भी। तो दोस्त की बात चली थी, तो आप में से बहुत से लोग भी रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से कि स्टार्टिंग में तो आपको याद नहीं होता, बट जब भी कोई दुर्घटना हो जाती तब आपको लगता है यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता ये। और जो लोग बात करते हैं ना मुझसे सेविंग की, क्या करते हैं, सेविंग तुलवाते हैं, मतलब अपनी जितनी भी सेविंग है वो सब गई है। या उसके बाद आपके पास अगर वो सेविंग नहीं थी तो क्या हो, फिर बहुत से लोगों के पास, बेचारों के पास सेविंग नहीं होती, तो भैया क्या करते हैं, माँ के, बहनों के, बीवी के, अपने जो जेवर हैं वो गिरवी रखते हैं, कोई एफडियां उन्होंने करा रखी हो वो तुलवाते हैं, लोन ले लेते हैं, परेशानी में कितने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं इस वीडियो में यह कहने वाला था कि जो मैं दो इंश्योरेंस की बात कर रहा था, एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना। अब इसके ऊपर है ना, मैं ठोक कर बोलता हूँ, जाकर देख लेना, आप भी समझदार है ना तो जाकर सोच लेना ये बात मैं गलत कह रहा हूँ नहीं करा। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, मैं ना क्या बोलता हूँ उन लोगों से, पता है क्या बोलता हूँ? मैं जब भी बोलता हूँ यार आपको फाइनेंशियल फ्री होना ठीक है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी ठीक है, आपका पैसा संभाल के रखना, तो ऐसा करो, दो चीज़ ले लो, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, एक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लो, एसआईपी वगैरह कर लो, बाकी तो, है ना। अब दूसरा होता टर्म इंश्योरेंस। देखिए टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। अच्छा ये भी सवाल जब मैं लोगों से करता हूँ, क्या कहते हैं, यार हम कमा किस ले रहे हैं और हम छोड़ के किसके लिए जाएंगे यार, हैं, हम हमारे बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, छोड़ के क्यों जाए? किसके लिए कमा रहे हैं ना, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन करके जाओ ना।
ये एक ऐसे सवाल, ऐसे लोग बाग के ऐसे जवाब होते हैं कि बस मतलब एक उलूल जुलूल, मतलब कुछ भी बोल देना, कर देना, बट अंदर ही अंदर कभी वो रियलाइज करें तो उनको पता चलेगा हाँ यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, एक टर्म इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप जो बिजनेस उनके लिए छोड़ कर जा रहे हो वो कल को ना चला तो फिर क्या होगा, तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। और टर्म इंश्योरेंस छोटे अमाउंट में अच्छा खासा मिल जाता है, और जब भी टर्म इंश्योरेंस लेना एक बड़ा ही अमाउंट मिले, 1 CR 2 CR, इससे क्या होगा। अब देखो इसमें भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है यार, मैं ना भी इतना बड़े ना उसमें वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, मगर टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एक टर्म इंश्योरेंस लें। दूसरा, तीसरा आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान लें, SIP करें, वेल एंड गुड। आप SIP में पैसा इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, वो आप अपने हिसाब से देखिए। या अगर आपके पास पैसा है सबसे बढ़िया आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। बट प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसे ही आँख मीच कर नहीं खरीदी जाती दोस्तों। अगर आँख मीच कर कुछ भी काम करोगे तो वो सट्टा है, और समझदारी से काम करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉपर्टी परचेस करते समय दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, दो चीज़ों का। एक, ग्रोथ कॉरिडोर देखना। जहाँ भी ज़मीन परचेस कर रहे हो, जहाँ भी ज़मीन ले रहे हो, चाहे छोटी ले लेना। क्योंकि बहुत से लोगों को ना क्या होता है, आजकल भी परसेप्शन है या हमको बड़ी ज़मीन चाहिए, हमको बड़ी ज़मीन चाहिए। अब इस पे भी उदाहरण है यार, क्या बताऊँ। मेरे फादर ने एक बार छोटी ज़मीन ली, बट वो अच्छे एक कहते ग्रोथ कॉरिडोर था, मतलब उसका फीचर अच्छा था, बट उनको बेचकर उन्होंने क्या करा, मुझे बड़ी ज़मीन चाहिए, तो उस पैसे के अंदर बड़ी ज़मीन खरीद ली। जब उन्होंने बड़ी ज़मीन खरीदी ना, तो वो एक डिस्प्यूट ज़मीन थी। डिस्प्यूट समझते हैं ना, तो कहते हैं वो सस्ते के चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में हम लोग ज़रूर फंसते हैं। तो अच्छा, वो जो छोटी ज़मीन है ना उसके भाव आज 10x पहुँच गए हैं, मगर वो जो बड़ी ज़मीन ली थी ना मेरे फादर ने, उसके आज 4-3x भी हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें हमारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ग्रोथ कॉरिडोर देखना है, और हमको देखना हमारा पैसा कितनी जल्दी ग्रो होगा। कनेक्टिविटी देखनी है सिटी से। अब इसमें भी देखो इन्वेस्टमेंट में दो चीज़, ग्रोथ कॉरिडोर देखो, रीसेल एंड डिमांड देखो, एंड कनेक्टिविटी देखो, एंड डेवलपमेंट देखो। गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्राइवेट कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट ला रही हैं, स्कूल कॉलेज बस स्टॉप वगैरह, ये सब चीज़ देखनी होती है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। जैसे मैंने बताया ना, सस्ते के चक्कर में कुछ भी एग्रीमेंट वगैरह पे ज़मीनें मत खरीद लेना। सस्ती में हमेशा आप देखिए, आपके आसपास जो लोग फंसे होंगे, परेशान होंगे, वो सस्ती के चक्कर में फंसे होंगे। तो सस्ती मत देखिए, सस्ती में क्या पता है कई बार नुकसान होता ही होता है, डिस्प्यूट होता है। तो सही ज़मीन खरीदें, पूरा लीगल डॉक्यूमेंट देखें, रजिस्ट्री देखें, अप्रोच रोड देखें, अप्रूव्ड लेआउट देखें, खसरा मैप मैच करें। इन चीज़ों को देखकर ही प्रॉपर्टी परचेस करें। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंश्योरेंस। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, थोड़ा बने रहिएगा, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दो देशों में जंग होती है, ठीक है, और दो तरह के हथियार शायद हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हम लोग दुश्मन देश पर अटैक करते हैं, या वो अटैक हेलीकॉप्टर हो गया, या हमारी मिसाइल हो गई, ठीक है। दूसरा, जब दुश्मन की तरफ से अटैक कुछ भी चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं, उससे बचाव करते हैं, तो उसके लिए क्या रखते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। इसी तरीके से, ठीक है, जब हम दुश्मन देश पे आक्रमण कर रहे हैं, या जो फेंकने वाले हथियार है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। मगर जो वहाँ से हथियार आ रहा है उनसे हम लोग जो बचाव कर रहे हैं वो है हमारा इंश्योरेंस। तो पैसे के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या होता है, मोबाइल कवर ले लेंगे, मोबाइल तक का कवर लेते हैं, गाड़ी मोटर का इंश्योरेंस कराते हैं, मगर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कराते। और जैसे ही मैं कहूँ, मैं दोबारा ये कहने की बात नहीं है, हमेशा कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी अर्सन मतलब कुछ भी गलत जो ऐसी चीज़ें जो होती हैं कह कर नहीं आती, बीमारी वगैरह कह कर नहीं आती। कुछ भी आपकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल होता है तो वो कह कर नहीं आता। तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। यही था दोस्तों, अगर आप यही मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अब 2026 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा था यार, वो और इंश्योरेंस भी हमेशा अच्छा था। आप
अभी भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अच्छी ना लगी तो इसे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और ऐसे लोगों को शेयर करिए जिससे उनकी मदद हो पाए। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, कोई सवाल हो यार आपके ज़रूर पूछा करें, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग पूछो और मैं उसके सवालों के जवाब दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और किसी टॉपिक पर आप बात करूँगा, किसी और फाइनेंशियल टॉपिक पर हम लोग फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।